तो कुछ तो करना था जिंदगी जीने के लिए. My father said 10,000 rupees is here. If you can make more, great. Otherwise, house is open. Come back. आर माधवन साहब के साथ आपने पहला शॉट दिया. ये कौन सा शो है? It was called Suhana Safar. तो पहली बार देख के गुस्से के अलावा कभी ऐसा नहीं हो गया सो हैंडसम टाइप का है? नहीं, he was not my type at all. हाँ, why was he not your type? Why? I don't know. I don't know. 25 साल से क्या कर रहे हो इसके साथ? ये तो प्रोमो में चले. तो प्रोमो में चलेगा. ये पॉडकास्ट तो मेरा होने वाला था. कुछ मैंने नहीं देखा था. So, but when he started to dance, so I said, "Who is this? He moves really well." And तब मेरी नजर गई इसके ऊपर. मैंने कहा, हाँ, मैं से कुछ भी काम करता हूँ या तो इसके रिएक्शन से मुझे पता चलता है. हर फाइनल स्टेटमेंट वुड बी आई सॉ दैट एंड आई डिडंट क्रिंज. मैंने कहा चल अच्छा हो. ओह, ये तारीफ है. हाँ. ओह, सो आई हैड माय मोमेंट्स ऑफ एम्बैरेसमेंट. तो मुझे कहा, अब मुझे सेट पे मुझे याद है, मुझे कहते थे बोले यार लाइंस कराओ ना. डायरेक्टर को बोलते चल ना भाई हीरो जल्दी करना. 1,500 रुपये से शुरू किया पर डे. पैसे कभी नहीं होते थे या समथिंग जस्ट डिडंट वर्क आउट. वी हैड वर्क कि उतना हो जाता था कि महीना निकल जाता था. अगर कोई इंस्टॉलमेंट था घर का तो वो निकल जाता था. उतना काम था. इंडिविजुअल स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप में स्ट्रेस आने लगता है, स्पेशली जब वो दौर लंबा और खींचे जा रहा है. ये कितना लंबा खींचा? 5 years. एज अ मैन ना, नॉट बीइंग अ प्रोवाइडर वाज सच अ प्रॉब्लम. और मुझे जब, जैसे मैं आज भी कहता हूँ कि मैं इसलिए मुसलसल चल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये है कि मैं इनको अच्छी जिंदगी दूँ. एज अ मैन ये मेरा अहंकार है. वो जो दौर था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब बजटिंग करना पड़ा था, खर्चे कम हो रहे थे, तो इन्हें जब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो मुझे बड़ी तकलीफ होती कि ये तो मैं तुमको नहीं जीने दूंगा. तब बड़ा खून खौलता था कि क्या कर जाऊँ ऐसा. अब इस सब में खुशी का दौर भी आ गया है. ज़हारा जो है उनका 2012 में जन्म हो गया. कैसे बदली जिंदगी उसके बाद? अभी तो रियल वो आया था सुनामी. Anyway, so I realized I had gotten into postpartum depression. I used to have panic attacks. I used to have suicidal thoughts, which is so real. Wow. So हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले. निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले. और मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का. उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले. अब आप सोच रहे होंगे कि ये संवाद चल रहा है कि गालिब साहब की शेर व शायरी का मुशायरा चल रहा है. तो साहब ऐसा है कि जब आपके सामने एक बहुत ही हैंडसम शख्स, उनकी बहुत ही खूबसूरत बीवी और उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी हो तो आपके अंदर का शायर ज़िंदा हो ही जाता है. संवाद द VVS शो पर श्वेता कवात्रा और मानव गोहिल का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. ये जर्नी बड़ी पुरानी है. तो अब मेरा बोलना ख़त्म. श्वेता, कैसे बॉम्बे का सफ़र, बॉम्बे आने का, एक्टर बनने का, ये व्हाट वाज दिस एंटायर जर्नी? हाउ डिड इट स्टार्ट? for me, it started when I was 19. I was Which still- was just like yesterday. Feels sort like of. So I just, I think I just came to Bombay. My parents were kind enough to say, okay, go explore. ये कहाँ से आप? किस मैं शहर दिल्ली से हूँ. दिल्ली से हैं. अच्छा. Yeah. So I used to model, do fashion shows in Delhi. So I decided to explore कि यहाँ देखते हैं क्या करते हैं. Never had really acted, but I was open to not acting. I thought I just came. As a 19-year-old, I was never really ambitious about acting. I was more ambitious about जा जी ले अपनी जिंदगी वाला. My parents were so. तो कुछ तो करना था जिंदगी जीने के लिए. My father said 10,000 rupees is here. If you can make more, great. Otherwise, house is open. Come back. So that challenged me, and I started to. Yeah, that's how I. तो वो 10,000 रुपये लेकर आप आ गए मुंबई. Yeah. मॉडलिंग शुरू हो गई. Modeling, I thought I will do also in Mumbai. I was doing fashion shows. That time, Delhi was a big hub for fashion shows. Mumbai wasn't so much. And I'd appeared in, I'd taken part in the Femina Look of the Year in 95. Oh, okay. And I was one of the finalists.
Then यहाँ पे someone would call me for a catalog shoot. I would go. Likewise, somebody called me for an audition for a series one day, Ravi Kemuji. So I said okay, but I didn't know him. So he said, "आप ये पढ़िए." They wanted someone who looks like a model, and A4 size पढ़ने के लिए कहा हिंदी में, क्योंकि Okay. हिंदी अच्छी होनी चाहिए ना. मॉडल लुक तो चाहिए, लेकिन हिंदी भी चाहिए. सो मैंने पढ़ दिया, बिल्कुल वो ग्रामर ठीक थी, जहाँ सब दे वर लाइक ओके यू आर ऑन. सो आई सेड बस इतना सही, तो मुझे एक्टिंग आती नहीं है. तो रवि जी से डोंट वरी, वो हम करा लेंगे. सो मेरा फर्स्ट शॉट एक्चुअली माधवन के साथ था. मैंने लाइफ में कभी भी एक्टिंग नहीं की थी. आर माधवन साहब के साथ आपने पहला शॉट दिया. ये कौन सा शो है? इट वॉज कॉल्ड सुहाना सफ़र. सुहाना. इट केम ऑन LTV, दैट वॉज अ सिस्टर चैनल ऑफ ZTV. या मानव, आपके पूरे परिवार का मतलब माधवन साहब से कुछ बिल्कुल गहरा है, पुराना वाला है, और अच्छा है पर उस पे आएंगे. जी. अभी तो ये जर्नी शुरू हुई है. जी. या फिर टेलीविजन रेगुलर कैसे हुआ? फिर अभिनय मतलब कैसे, जब Actually- एस्पिरेशनल था मतलब? नहीं था. नहीं था. अच्छा. वो शो करते करते एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट शॉट था ना माधवन के साथ, उसमें मुझे उसको ना आंखों ही आंखों में सिड्यूस करना था. माधवन वॉज माधवन एट दैट टाइम, सो एवरी गर्ल हु एग्जिस्टेड हैड अ क्रश ऑन हिम. सो अब मैं माधवन के सामने खड़ी हूँ एंड आई हैव टू सिड्यूस हिम. कुछ होना ऐसे दिखाएंगे नहीं, जस्ट हैव टू यू नो प्लेफुल, बी लियो प्लेफुल. हाँ. सो अब मुझसे हो ना, क्योंकि माधवन है सामने. हाँ. एंड एनीवे आई नेवर एक्टेड बिफोर, दैट वाज माय फर्स्ट शॉट. So producer, I don't know if I'm allowed to say this, they had a shot tha about the champagne and I playfully offer it to him, and I play a split personality Okay. in the show. So this side of me goes to Goa and is playful, and so वो champagne की bottle जब वो थोड़ी सी आधी हो गई, तब वो मुझसे playfully निगाहों से मैं कुछ कर पाई. असल चैंपियन थी. असल champagne थी. अच्छा. Then I felt little comfortable to do what I needed to do, and तब वो शॉट जाके ओके हुआ. अच्छा, ये पहला आपका अनुभव था एक्टिंग के साथ. Yes, and the other part I was playing was this demure girl who never really goes out of her house and is a housewife kind of a girl engaged to somebody else. So she has a split personality. वहाँ पे कुछ रोने धोने के सीन मुझे लगा था कि कैसे रोंगी, तो रवि जी would for everything he had great confidence in himself and me also somehow कि आप फिक्र ना करें, क्योंकि मैं स्ट्रेस थी कि रोएगा कैसे इंसान, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं. So he said कि थोड़ी सी ग्लिसरीन लगा लो. So I think the instinct in me कि वो एक बार वो आ गया तो you know you can use that to bring the emotion, and that's how I was like ये अच्छा काम है. हाँ. Then began the struggle. Then I started to hustle. Then began the struggle. Yeah. ये जो आपने बोला then began the struggle, और नॉर्मली लोग कहते हैं कि then it started. फिर आसान था उसके बाद काम मिलना अगला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट मज़े थे. फ्रेंड्स के साथ रहती थी, अकेले रहती थी, हसल करते थे. जो भी पायलट मैं करती थी, मैंने ओमपुरी जी के साथ काम किया हुआ है. पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, निकी अनेजा. अनुपम खेर का एक शो था, रोहिणी हतंगड़े. Oh my God. I've worked with so many people, I think somewhere, but any pilot I touched never saw the daylight for the next 5 years. ये सारे जो आपने नाम लिए, ये पायलट शूट्स थे के लिए Yes, आपने इनके I साथ काम became किया? Ompuri ji's daughter. I've really learned so much on doing pilots with people. So करते करते करते, क्योंकि मुझे कोई देख ही नहीं रहा था, तो कोई that fear of judgment नहीं था. I just had to feel and go along, and then I had these diggaj in front of me to learn from, who I used to like secretly look like ये कैसे करते हैं. So I think I learned on the job and started enjoying it. वाह. और फिर रेवोल्यूशन टीवी में आया, बहुत सारे शोज बड़े बड़े बनने लगे और Yeah. आप हो गई. I did a show called Dar, and I was playing Irfan Khan's wife and Dar? her Dar on Star Plus. डर वो वाला डर नहीं, अच्छा, इससे वो तो पहले. कोई है था. कोई है. हाँ, डर. It was a ओके. 26 episode series, and I was playing Irfan Khan's wife and Harsh Haya's love interest. ओह, And KK was KK also was there. also there, right? Yeah. के मेनन सर. Yes. वाह. Yeah.
क्या बात है, ये पता ही नहीं लोगों को कहानी This is television just में- before Kahani. हाँ, Yeah. हाउ वाज इट? कहानी पे भी आएंगे, लेकिन इरफान साहब के साथ, दी इरफान खान साहब Wonderful experience. I used to be very scared of him अच्छा because he was a very khulao actor. And I also had to play this frightened wife अच्छा and very demure and frightened. तो बस मुझे खाली I had to be, he would act, I just would respond. but he was still the actor, the Irfan that we know him as. Yes, He absolutely. was still that same person. Wow, what a journey. अब कहानी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मानव की कहानी टटोल लें जरा. यस मानव, गुजरात से कब ये मुंबई का ट्रांजिशन हुआ, कब पता चला कि नहीं यार जाना चाहिए मुंबई? मेरा भी ऐसा ही कुछ था, मुझे लगा मैं बड़ौदा में कुछ एक पैजेंट छोटा सा कुछ जीता था गुजरात का। पर ये नौकरी के साथ हुआ, नौकरी के बाद हुआ, नौकरी के दौरान दौरान मैंने पढ़ाई भी कर रहा था मैनेजमेंट की, अच्छा, साथ में कुछ थोड़ा सा बिजनेस भी कर रहा था और मॉडलिंग चलती थी। तो मैं दिल्ली या बॉम्बे स्तर का रैंप नहीं करता था, लेकिन मैं बड़ौदा में मैं काफ़ी कैट था। बड़ौदा में वर्ल्ड फेमस। हाँ, वर्ल्ड फेमस था। सो वहाँ से फिर एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि कुछ पूंजी जमा हुई थी, तो मैंने कहा मॉडलिंग, मैंने वो तो एक किताब के पीछे देखा था, आशीष चौधरी, खूबसूरत सा, this Scorpio, you've seen him in this ad and he's passionate about bikes, and मैंने कहा अपना भी ऐसा एक छपना चाहिए। So I just wanted to go to Bombay and model for a bit, एक आध दो ad अगर मिल जाती तो बड़ा मज़ा आता है। फिर वापस मैं I would have happily come back to Baroda, and that was the plan। बट जब बॉम्बे आके ऑडिशंस देने शुरू किए, ये किस साल की बात है? ये है 97 की बात। Okay, okay. 97-98 के दौरान जब मैंने बॉम्बे आके, पहले तो तस्वीरें होती थी, मतलब तो हर जगह जाके तस्वीरें देनी होती थी, अपने पीछे स्टिकर लगाते थे। हाँ, नाम होता था उस पर और नंबर होता था, लैंडलाइन होती थी, वो स्टिकर लगा के बड़ी आशाओं के साथ ऐसे फोल्डर बना के हर जगह तस्वीर पता चले कि वहाँ पे कोई ऑफिस है प्रोडक्शन की। तो ये करते करते फिर ऑडिशंस देना शुरू किया तो पता चला एक्टिंग तो आती नहीं है। सो उस वक्त मेरे ख्याल से सरफराज खान से दोस्ती हुई थी मेरी, सरफराज खान जो कि लेट कादर खान साहब के बेटे जी। तो उनके साथ हम एमेचर थिएटर वगैरह करना शुरू किया। वो करते करते समझ में आया कि क्या होता है। देन ऑफ कोर्स आई गॉट द फॉर्चून टू मीट खान साहब ऑल्सो, कादर खान साहब से मिला, बातचीत करते थे। तो काफ़ी वक्त उस माहौल में बिताया मैंने जहाँ पे लोग एक्टिंग को लेके बड़े अलग तरीके से चीज़ों को देखते थे, और वो नज़रिया था ही नहीं कि हमारे फैमिली में भी कहीं दूर दूर तक कोई एक्टिंग का कुछ। एंड देन वन स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस, एंड दैट क्यूरियोसिटी आई एम नाउ थिंकिंग दैट हैड इट नॉट बीन फॉर एक्टिंग मैं और क्या कर पाता। मतलब कर लेता, बिजनेस कर लेता, केमिकल्स शायद मैन्युफैक्चर करता, सप्लाई करता, कुछ करता, बट ऐसा मज़ा नहीं आता हर रोज़ ज़िंदगी में। ये तो बड़ी सिमिलर सी कहानी है। मैंने भी MBA किया 5 साल, हाँ, मैं भारत सरकार की नौकरी कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में था। पर व्हेन आई लुक बैक टुडे ऑन दैट जर्नी, सो टुडे आई एम एन एक्टर, आई एम अ वॉइस एक्टर, आई एम नोन फॉर माई वॉइस। मतलब बहुत कम लोगों को होता है ऐसा। आई एम अ ट्रेनर, वॉइस कोच एंड ट्रेनर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। इतना कुछ करता हूँ। अभी मैं कहाँ, आई एम लखनऊ में बोल के आया हूँ, आई एम इंदौर में सेशंस करके आया हूँ। मैं कहा अगर मैं नौकरी कर रहे होते अभी भी तो वही कर रहा होता, कितना बोरिंग होता। वो ईश्वर की दया है कि हम लोग इतना कुछ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। चुने हुए हैं ये, हाँ, है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बम्बई भी ऐसा शहर है जो चुनता है अपने लोगों को, कौन रहेगा कौन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ट्रेन में इतने सारे लोग आते हैं विजय, and then not everybody can sustain and you're so right, because मैं जब बॉम्बे आया, मैं टिपिकल स्मॉल टाउन मैं नहीं सर्वाइव कर सकता था। when I came to Bombay, I came with a job, and that job had given me a flat in Pali Hill। अच्छा, तो भारत सरकार पैसे कम देती है लेकिन सुविधाएं सब देती। मेरे पड़ोसी थे दिलीप साहब, और एक गली छोड़ के संजय दत्त साहब रहते थे। तनख्वाह आती थी 8,000 रुपये। वाह, तो उस गलियों में रेंगते भी क्या बंदा एक्टिंग सीख जाता लेकिन भाई कि it was destined that I stay in this city. That's why the first 1.5 years were taken care of.
एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब, वो फिर घर भी चला गया, फिर वहाँ से मैं मीरा रोड भी गया हूँ। लेकिन वो स्ट्रगल पता नहीं, बट यू आर सो राइट, आई सो मुंबई चुनती है। विद मी, यस। या तो अब हम कहानी पे वापस आएंगे, ऐसे ही मैं स्विच करता हूँ। Sure. मानव कॉपी भी आ गई है और आप बॉम्बे आ चुके हैं अपनी जर्नी में। जी, आप ऑडिशन दे रहे हैं, ब्रेक कहाँ मिला? वो ब्रेक जो एक्चुअली ब्रेक हो कि हाँ आप समझ में आ गया, हाँ अब इस्टेब्लिश हैं, अब काम करेंगे यहाँ वो तो यार आज तक नहीं मिला है। पर। आई लव इट। यकीन मानिए धुरंधर के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि कोई वेट कर रहा है मेरे लिए कि ये रोल आपके लिए लिखा है। वाह। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये मदद ज़रूर करेगा मुझे, बट आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट डांस ऑफ एन एक्टर, ट्रू। व्हाट वी आल्सो कॉल हसल. या It's a constant dancing for an actor, farmer's work. But first break, if you ask me, was the first time when I got an ad with Rajiv Menon sir. Down south, there was one toothpaste ad that I had bagged. It was an agency thing and बड़ा corporate सा खाता था. मैंने audition दिया. Actually मैं अपने दोस्त के साथ गया था, सुंदर से, जो सारे ads ले लेते थे. वो दिल्ली वाले खूबसूरत लड़के आते थे. और मुझे काम नहीं मिलता था, तो somehow मैं ऐसे उसके साथ चला गया. मुझे ad मिल गया क्योंकि मैं काला सा था ना, तो साउथ में काम मिल गया मुझे. तो no color shaving. But फिर पहली बार जब पैसे वैसे की बात करें तो मुझे लगा कि 4-5-6 कुछ दे दो तो महीने का रेंट भी निकल जाएगा. मैंने उन्होंने कहा हम देखिए दिस टाइम वी हैव लो बजट, हम 75,000 रुपये देंगे. मैं ऐसा बौखलाया. मैं गैस के पास खड़ा था ना, मैंने ऐसे हाथ रख गया था स्टोव पे, ये जला था मेरा. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कैसे संभालूं अपने आप को. Oh my God. देन आई कॉल्ड अप डैड, और डैड ना 3 बजे सो रहे होते हैं, 2-3 बजे सोते थे दोपहर को, तो मैं आमतौर पे तब डिस्टर्ब नहीं. माइक कॉल नहीं मिला, बताओ कितना मिला होगा. क्योंकि सबसे हर रोज शाम को ही बोलते थे बेटा सब ठीक है ना, कोई बात नहीं सब हो जाएगा, है ना. और एक जोक, अपना पुराना वाला ही जोक सुनाते थे बार बार. उनको लगता था मुझे खुशी होगी सुनकर, तो प्रोत्साहन देने के लिए वही जोक सुनाते रहते थे मुझे. और फिर लास्ट में एक हमारा बड़ा राजपूताना चीज गुजराती में बोलते थे कि नौ शू था, व्हाट इज इम्पॉसिबल. तो ऐसा बोल के हम लोग हैंग अप करते, तो उनको बोला था कि होगा बेटा. तो पहले उनको बताया. सो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट एंड द बिगेस्ट ब्रेक. मैंने कहा ये तो पूरा साल निकल जाएगा, मैं राजा बन गया. ये कहानी कहाँ है? ये तो उस वक्त का फिर वाओ, एंड आई कैन सो फील इट. Yeah. मैं आज भी इतनी खुशी एक्सपीरियंस करता हूँ छोटी छोटी चीजों में कि ये हो गया, Yeah. कि ये देखो मैं वो सेशन करके आया हूँ, उसके सीईओ ने ये वो किया. Yeah. ये मैजिक मोमेंट्स होते हैं हर एक की जिंदगी में. And you have to enjoy it also, not look for those big करेक्ट milestones. करेक्ट. और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है विजय. मुझे लगता है कि हम वी वर डिस्कसिंग दिस ऑल्सो, कि अक्सर ये होता है कि ना, आदतन या वृत्ति के मारे हम लोग कई बार जो जीत हासिल करते हैं, जिसकी वेट कर रहे होते हैं ना, उसकी खुशी ठीक से मना नहीं पाते. हम अगली चिंता, घर चाहिए, घर खरीदा, लेकिन हाँ किस्तें भरनी. खुश तो हो जा पहले, जी तो ले उससे. धुरंधर आगे मैं श्वेता यही कह रहा था, जैसे धुरंधर का मैं जब बात करेंगे उसके बारे में तब बताऊंगा. बट देयर वाज अ सर्टेन सीन दैट आई वाज वेटिंग फॉर. व्हेन द फिल्म स्टार्टेड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू कम, देन इट डिडंट. आई लाइक शिट. फिर मैंने कहा या एंड मैंने कहा नहीं मानो ठीक है ना, ये तो पल है तेरा, खुशी का पल है, इसमें तो बिल्कुल उसको डायल्यूट मत कर. एंजॉय दिस मोमेंट. धुरंधर इज आउट, दिस जॉय बिलोंग्स टू यू, एंजॉय इट. ये तो जी ले पहले, फिर अफसोस जो मनाना है मना लेना बाद में. सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू एंजॉय व्हाट यू गेट, स्मॉल जॉयज. तो मानव को हम बॉम्बे ले आए हैं. मानव को हम बॉम्बे में 75,000 रुपए का ऐड भी हमने दिला दिया है. अब आप पहुंचिए कहानी की तरफ. कहानी और अब इस कहानी के साथ साथ ये भी आप बताइए कि इनसे आप मिली कब. ठीक है. सो कहानी के पीछे एक कहानी है. हाँ, I was not the first choice. Somebody was already shooting for it. बाय द वे कहानी, क्योंकि हम बहुत सारी ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, तो हम बता दें कि कहानी का मतलब कहानी घर की. Yeah. So I was doing this show called Dar. It जी. was actually in 5 years the first show that was a whole. It saw its life. क्योंकि पायलट करके सब बंद हो जाते थे ना, तो वो जिंक्स टूटा वो फाइनली. जिंक्स टूटा. एंड बट आई वाज रियली अपसेट कि वो भी बीच में बंद हो रहा था. आउच. क्योंकि स्टार प्लस पे इसी टाइम स्लॉट पे कोई शो आ रहा है जिसका नाम है कहानी घर की.
And I felt so betrayed. I was like, ये शो कैसे बंद कर सकते हैं? इसमें तो इरफान खान है, इसमें के इसमें हर्ष आया है. Anyway, I और was इसमें श्वेता है. damn upset with this show. Anyway, बंद हो गया. One day, so I was already doing Bandhan and Ghar Ek Mandir with Balaji. Those were afternoon slot daily soaps. तब daily I'll soaps just afternoon में आते थे. break this flow here. Yeah. But not that I'm proud of or not that I'm ashamed of. मैंने घर एक मंदिर religiously follow किया. हाँ दोपहर में आता था तो और कॉलेज का टाइम होता था हमारे, हम नहीं जाते थे कॉलेज तो हम देखते थे वो. रियली हाँ देखो. ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? People used to watch it because बराबर नहीं वो people मतलब मम्मी देख रही हो तो बैठ जा देख बेटा क्या क्या उसके सके वो अलग बात है, दादी देख रही पूरा है. परिवार बैठ के देखता था. हाँ क्या बात है. It's a revelation, यार. सॉरी मैं बाय द वे क्योंकि सास भी कभी और थोड़ी बहुत कहानी घर घर की भी देखी है मैंने. नहीं बनता था उधर. भाई हमारे घर चले हम तो बिल्कुल नहीं हंसेंगे इसमें. So I got a call at like 2 a.m. in the morning from Ekta or somebody. No, not Ekta. Ki, what are you doing tomorrow morning? I don't remember who called me. So I said, nothing. So, are you shooting? I said, no. Come to set tomorrow, 2 o'clock. शो लॉन्च हो चुका था ऑलरेडी. Yeah, shoot शुरू हो चुकी थी. ओके शूट शुरू. I think promos आने वाले थे. But मुझे नहीं पता किसके लिए बुलाया मुझे. I had no clue. So just come to Balaji and meet Ekta in the morning. I think Ekta called me. So then I said, okay. Now, but I don't know what, where, how. I enter and they said, ये character है, you playing the negative. Sounded interesting. But उस time पे choice नहीं होता ना when you're hustling. Yeah. You're really, जो आ you जाए. still have to prove yourself. Then I realized later that I was on a Kahani Ghar Ghar ki set. I was wearing this cotton sari with phulawa, with juda and this Mangalsutra sindoor, itne sare jewels, and I looked like 10-15 years older and I was very unhappy with myself, the way I was looking. I did one scene and that's when I realized कि I don't think something is उतर नहीं रहा है मुझे. I went and met Ekta and then spoke to her. She was very open-minded about ऐसे कर लें वैसे कर लें, शिफॉन साड़ी कर लें, ज्वेलरी मिनिमल रख दें, बाल खुले छोड़ दें. And that's how Pallavi was actually born. And the rest is history. Yes, the rest Yeah. is life changed. Yeah. When did you realize कि life has changed? 6 months later अच्छा. of being on air. Okay. When I went to Delhi, because हम काम ही करते रहते थे, daily soap था तो never had an opportunity to go out of set frankly to get any reaction from the public. घर से set, set से घर. And 6 this is months happening later. how many days in a month? 30 में से? 60 days in a month, if you calculate the hours. Oh God. Yeah, Oh, if you calculate the hours, yeah. So I went to Delhi, and that is when because Star Plus की party थी. So I said, Mom, I need to go and buy something. So we went to the market. वहाँ पे हमें shutter down करने पड़े दुकान वाले को. Oh God. क्योंकि it was a chaos outside, and that's when I realized ये मेरे लिए क्यों आए हैं. So and then it hit me later, of course. They had to call the police to get me out of there. Wow. And that was my first brush with wow. Stardom. और फिर वो शुरू हो गया. सिलसिला शुरू हो गया टेलीविजन का. कहानी से कहानी कितने साल चला? कहानी तो 8 साल चला शायद. I did not do it for 8 years. Yes, I did Kusum. I think I used to do 5 to 6 shows at the same time. 2 daily soap तो चल ही रहे होते थे. I used to do 3 to 4 weeklies also, hosting. मैंने कभी किसी काम को ना ही नहीं बोलती थी मैं. बहुत बढ़िया. करी just I'll figure out the time but I'll do it. Do it. Yeah. Same as we give. मैंने कहीं शाहरुख खान साहब को कहते सुना था कि काम को ना मत करना क्योंकि ज़्यादा काम होने वाली प्रॉब्लम बेहतर है ना काम काम ना होने वाली Yeah. प्रॉब्लम से. तो अब प्रेम के लिए समय कैसे मिला फिर? और कब हुआ ये शुरू?
So Silsila. on the sets of Kahani only. Okay. So we used to have this live. So we had these very tiny makeup rooms earlier. तो रेस्ट करने के लिए कहाँ जाओ, तो लिविंग रूम में एक हमारा मेकअप रूम में सारी लड़कियां होती थी, एक मेकअप रूम में सारे मर्द होते थे और छोटा सा रूम होता था। इतनी जगह होती थी मेकअप इतने जगह में 2 होंगे। यार सोच नहीं सकते आज, पर आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं हुई। हाँ सॉरी, तो कहानी। हाँ. So that sofa in the Kahani Ghar Ghar Ki ka living room, the actual sofa of the set, we were all used to eye it कि कौन उसमें जल्दी लंच खाना करके उसमें लमलेट होगा to rest, you know, take a snooze. That day मुझे लंच से पहले मेरा खाना हो गया था, लंच ब्रेक से पहले, and I said मैं फट से जाके वो सोफा पे लेटती हूँ बिकॉज बाकी सारे गए होंगे। आई तो ये कोई बैठा हुआ है यहाँ पर आके, so ऐसे चलो मैं बैठ तो जाती हूँ, अभी उठेगा। And then he started doing small talk with me. अच्छा. But I was irritated because I want to sleep for like a 10-minute snooze. Yeah. But he wouldn't leave. And then I was really pissed off because I couldn't sleep that day. And break over हो गई, lunch break. Oh. That was my first meeting with him. तो मतलब शुरू होने से पहले ही मामला खत्म होने वाला था basically. शुरू का तो स्कोप भी नहीं था सर। अच्छा. शुरू का स्कोप नहीं था। ये दिल्ली बोला, इसलिए साउथ दिल्ली से है। हम आपकी योर साइड ऑफ द स्टोरी विल कम टू इट, इनकी तरफ सुन ले। इसमें है ही नहीं वो। तो ये पहली मुलाकात में तो चिढ़ गई आप इनसे? हाँ, कब लगा कि आदमी ठीक है वैसे? बहुत टाइम के बाद, बिकॉज नेक्स्ट मीटिंग थी कि मैं फिर मेकअप रूम में गई, क्योंकि एक मौका होता था सारी ऑल विमेन एंड गर्ल्स आर ऑन सेट, आई हैव माई एंट्री लेटर, सो आई विल गो टू द मेकअप रूम एंड सिट इन द एसी, बिकॉज एसी बंद करने पड़ते थे उस वक्त ऑन सेट। इन द लेडीज मेकअप रूम आई सी हिम, कोकोनट ऑयल की इतनी जोर से सुगंध आ रही है, he's sitting there and he's combing his hair again. फिर से सोफे वाला व्यक्ति मेकअप रूम में भी आ गया। आपको लगा कि पीछा तो नहीं कर रहा है ये? No, I just thought he's lost. He doesn't know where to be. अच्छा, मुझे मतलब ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक ठाक दिखते हैं मानव, तो पहली बार देख के गुस्से के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ गया बच्चों हैंडसम टाइप का है? नहीं, he was not my type at all. सॉरी आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। और फू कर रियाज भी दिया आपने। हाँ? ये मैं बताता डिग्निटी से बताता अपनी, नॉट माय टाइप बोल दिया, फू कर रियाज रहे हो। हाँ? ये तो प्रोमो में चलेगा। तो प्रोमो में चलेगा, ये पॉडकास्ट तो मेरा होने वाला था। क्या तो आप वक्त छोड़ो मुझे तो। नहीं मानव, आप घर में कोई कमी नहीं, कॉफी पिला दी, अब हम जो करेंगे। Okay, so he was not your type. Okay, let me reiterate. Rub it in now. God, अच्छा, so भाई funny. पूछो इसको। हाँ, why was he not your type? Why? I don't know. तो 25 साल से क्या कर रहे हो इसके साथ? अच्छा, मैं बताता हूँ अभी, वाई इसका मैं बताता हूँ इसका। एक मिनट माधव, रुक जाओ, मुझे अपने आप को संभालना है यहाँ से ना, इमेज को संभालना। श्वेता प्लीज। और बताइए। माइक बंद कर। हाँ, तो he was not your type. क्यों? मतलब अच्छा खासा हैंडसम इंसान। You say I don't know. अब है। No, अभी है। अब जो दिख रहा है तब थोड़ी था वो। तो वो ऑब्वियसली पहली मुलाकात में वो इम्प्रेशन भी गलत हो गया कि बैठा हुआ है, मेरे स्नूज टाइम को इसने खराब कर दिया। You say, why were you not my type? मेरे ना तो क्या था ना, उस वक्त वो माइंड स्पेस थी नहीं। मतलब मुझे ये भी नहीं पता, because I was not thinking so much about him. Also, मतलब लव एट फर्स्ट साइट तो बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। तो काफी साइड तक नहीं हुआ हमको। क्योंकि मैं भी मतलब वो मेरी लीग की नहीं थी यार। ओके। और ना मतलब सारे लड़के जब ये आती थी ना, तो मतलब बालाजी में बॉयज सारे मतलब हलचल मच जाती थी, मतलब कोडवर्ड होता था आ गई। ओ, बालाजी के बॉयज भी काफी मतलब हाँ वेरी हैंडसम। तो सारे लड़कों आ गए। तो अब ये दिल्ली का टोटा भाई, मैं बड़ौदा से आके मेरे को थोड़ा काम दे दो, बस वही काम, ठीक है। और बड़े छोटी महत्वाकांक्षा वाला
नारियल तेल लगा के बाल अपने, ताकि मुझे लगता था पर मम्मी ने पकड़ के बचपन में बनाया था ऐसे ऐसे करके जो बनाया था वही तो चल वही चल रहा था। और महत्वाकांक्षा बोलने वाला इंसान है। हाँ, तो कुछ था नहीं ऐसा ऐसा कोई कि मुझे सिर्फ काम चाहिए था, और एक एक टाइम का खाना भी मिल जाता था वहाँ पे, काम भी मिलता था, पैसे भी देते थे, और मेरे को, और ये तो वैसे भी, हाँ ये तो अलग है। हाँ, और मेरा कैरेक्टर भी ऐसा था, मैं एक्टिंग में भी बहुत नर्वस था, ये तो सब एस्टैब्लिश्ड है तब तक। बाय देन श्वेता वाज अ श्वेता कवात्रा, लाइक मैं एंटर हुआ था बालाजी में, एंड आई वाज वेरी आई वाज नॉट अंडर कॉन्फिडेंट, बट आई वाज वेरी नर्वस ऑल द टाइम, बिकॉज लाइनें होती थी जो गर्मा गर्म लिख कर आती थी हाथ से, जो पढ़ने में ना आ जाए, और बड़े इनकंसिडरेट को एक्टर्स होते थे, क्योंकि सारे शातिर थे ना, मतलब सारे मजे हुए थे उसमें। अगर मैं कच्चा नींबू की तरह आ गया था ना, तो मुझे कहा, अब मुझे सेट पे मुझे याद है, मुझे कहते थे एक बार, बोले यार लाइन्स कराओ ना, मेरे डायरेक्टर को बोलते, चलना भाई हीरो जल्दी करना। सो आई हैड माई मोमेंट्स ऑफ एम्बैरेसमेंट एंड सेविंग माई सेल्फ कि ये सीन कुछ किसी तरह से निकल जाए ये सीन। मेरी स्ट्रगल वो थी, श्वेता कवात्रा थी नहीं मेरे रेंज में। माई स्ट्रगल वॉज कि कैसे मैं ये सीन करूं और आज मुंह बचा के निकलूं मैं यहाँ से। हाउ कैन आई नॉट कट अ फूल ऑफ माई सेल्फ, वाह, दैट वॉज माई इनिशियल स्ट्रगल। कितनी खूबसूरत बात है ना कि अगर किसी भी पॉइंट पे ज़िंदगी में ये लग रहा हो कि नहीं होगा या उस समय नहीं हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही फाइनल स्टेटमेंट, वही आपकी नियति, बिल्कुल बदला जा सकता है चीज़ों। हम ऐसे मोमेंट्स भी निकालते रहेंगे, लेसन्स वाले मोमेंट, सच अ ब्यूटीफुल थिंग हाँ, ये डाइकोटमी थी उस वक्त कि जिस इंसान को इतने सशक्त तरीके से आप धुरंधर से ज़्यादा मुझे तो वो जो नक्सल वाला जो आपका काम था, मुझे वो बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यार ये मानव नहीं है, वही काम असली है जहाँ मानव ना हो, मुझे दिखे ही ना मानव बिल्कुल भी। तो वो इंसान भी एक दौर से गुजरा जहाँ वो किसी तरह आज का दिन निकल जाए, किसी तरह आज का दिन निकल जाए, लेट मी जस्ट सर्वाइव टुडे। यस, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो अब ये मिल लिए, अब अच्छा कहानी शुरू कर देते हैं, लव स्टोरी शुरू कर देते हैं। तो हुई कब, सेट पे शुरू हुई? नहीं, सेट पे तो बिल्कुल भी नहीं हुई। वी एक्चुअली हार्डली वर्क टुगेदर। कहाँ पे, आई थिंक दैट मूवी थिंग, राइट? उससे पहले हम लोग ना, जब बालाजी की हमारी एंटरटेनमेंट ये थी कि हाँ। बालाजी की पार्टीज होती थी, एकता के घर पे होती थी, या कि बैंक्वेट में, कि किसी का जन्मदिन होता था तो पूरा यूनिट इकट्ठा होता था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा लोगों को प्रभावित करना शुरू किया था। अब आप बताइए। He is actually a very good dancer. Not too many people know that about him. But he's fabulous, okay? तब जो आप वो बोल रहे हो ना कि मतलब कुछ तो देखा होगा, कुछ मैंने नहीं देखा था. So, but when he started to dance, so I said, who is this? He moves really well. And तब मेरी नजर गई इसके ऊपर, मैंने कहा Okay. So then we started dancing together in parties. Like everyone would be dancing on the floor. So he was a good partner to dance with. Yeah, so I think we became friends there. Yeah. और ये मतलब फिर थोड़ी शरारतें साथ में करना शुरू किया था हमने सेट पे। हाँ, नहीं, डांसिंग फ्लोर पे। अच्छा, डांस। जैसे हम लोगों को शराबें पिलाते थे, हम पानी पीते थे, लोगों को शॉट्स पिलाते थे, तो हमारी अंदर की चलती थी कि अपन दोनों पानी पियेंगे, सबको शॉट्स पिलाएंगे टकीला के, तो सबको नशे में भंड कर देंगे। तो मतलब ये से छोटी छोटी चीज़ें। Yeah, we just became unspoken friends. I think his energy was ड्राइविंग। his energy was very safe for a girl. अच्छा। Yeah. He ये didn't हम seem to be राजपूतों में like है a yeah. बट और किसने पहल किसने करी? मैंने की थी। हाँ, पहल भी ऐसे की थी मैंने। हम लोग तब तक काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, और यहाँ तक कि वी स्टार्टेड कन्फाइडिंग इन ईच अदर। ओके। है ना, कि अगर मैं कहीं डेट पे जा रहा हूँ तो उसको पता होता है, ये कहीं डेट पे जा तो मैं बोलता हूँ मैं छोड़ देता हूँ, वो गाड़ी में छोड़ने आएगा तेरे को। मतलब ऐसे दोस्त लौंडा थे दोनों दोस्त अच्छे। और क्योंकि हम सब कुछ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ उस वक्त, तो फिर वो दिल्ली गई थी, किसी घर पे गई थी छुट्टी में, तो 1-2-4-5 दिन के बाद ना बड़ा उसका अभाव सा महसूस होने लगा मुझे। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि यार
पता नहीं क्या चला होगा दिमाग में, अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने उससे कहा कि व्हेन यू बैक वी नीड टू स्पीक, और ये समझ गई, बोली खराब हो जाएगी दोस्ती। मैंने कहा बात तो करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या चल रहा है। वो डरते डरते आई वापस। बात करने के लिए ऐसा कभी ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं हम मुझे या उससे, आई एम श्योर जहाँ पे बोला हो गया आई लव यू, ऐसा ऐसा लेवल नहीं था, है ना। ये जस्ट ये था कि यार उतना रहा नहीं है अब जितना था। तो उन्होंने कहा नहीं यार सब खराब हो जाएगा। मैंने कहा मैं मानता हूँ लेकिन है ये। तो देन शी withdrew from things and she went into a shell. And correct me if I'm wrong, but for about a week or two we did not interact much because वो अचानक से हो गए ये यहाँ नहीं जाना है हमें। Felt it'll get complicated. I just I felt didn't that want to we lose are, a friend. yeah, I didn't want to lose a friend. It was really a good friendship. Wow. It was a good bond. And I feel if you get into a relationship, then it just spoils the dynamics. और फिर कब लगा कि नहीं अच्छा ठीक है, So let's then let it I've also missed him, and I realized that maybe, and then, yeah. दोनों को। कितनी स्वीट यार, what a sweet story. फिर कितना टाइम लगा शादी करने में? Then we got married in 2004. 2004 3 end. years, yeah. 3 years of Yeah. friendship plus dating और 3 years of dating, friendship वाली phase को छोड़ के। नहीं. 3 years Friendship. of friendship and yeah, dating. dating. और स्टारडम अब आ गया है दोनों के पास ही, या अभी भी आपका चल रहा है थोड़ा सा? मैं थोड़ा पीछे चल रहा था, पीछे चल रहा काफ़ी पीछे चल रहा था। ओके। क्योंकि ये बहुत काम कर रही थी उस वक्त, वो डेली सोप तो कर ही रही थी। शी वॉज होस्टिंग अ वेरी प्रोमिनेंट बॉलीवुड शो, चैट शो, एंड शी वॉज लाइक ऑल ओवर द प्लेस। लाइक मैं शुरुआत ही कर रहा था, एंड आई थिंक धीरे धीरे, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये वजह भी बन गई जीतने की, यू नो, दैट शी वॉज वेरी मच इन सपोर्ट। मतलब शी वुड ऑलवेज एनकरेज मी दैट why are you asking for so much money? You deserve more. आप ये जाके मांगो। मैंने कहा यार ऐसे तो काम चला जाएगा। बोले नहीं आप तो आंकलन गलत कर रहे हो अपना खुद का। So then Shweta was squarely there with me in my growing years. I literally, she's seen my growth at the minutest level one could, and the struggles behind that. एक चीज़ बड़े ह्यूमन से सवाल है कि जब ऐसा होता है पार्टनर्स में, एंड स्पेशली विद मैन, इफ द लेडी इज डूइंग बेटर देन द मैन, एक इनसिक्योरिटी आती है। And Rajput man. एंड राजपूत मैन, वो बाप रे। हाँ, तो अच्छा उसमें भी एक फ़र्क हो सकता है, जैसे खून हमारा राजपूताना है लेकिन हमारी परवरिश बड़ी अलग तरीके से हुई है। मेरे माँ बाप बहुत कम पढ़े लिखे, लेकिन बचपन से हमें ये सिखाया गया। मम्मी काम कर देती थी हमारा, पर हमेशा कहती थी ये मुझसे करवा रहे हो, अपनी वाइफ से कभी एक्सपेक्ट मत करना ये करने के लिए। तो एक रहता है थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी रहती है। Did you ever feel it? या कभी? Of course. You felt it. Yeah. So many times. We socially we were not on the same. अच्छा हाँ, एक तो शोबिज में वो भी। Yeah. बाकायदा कहीं जाते थे तो मेरा ऐसे क्रिंच करके जाता था कि कोई बोल ना दे कुछ, फोटोग्राफर्स पर्टिकुलरली। ओके। They would just ask him to आप थोड़ा side मैम सोलो, और मेरा हिल जाता था अंदर में। तो थी साथ में, उसको समझ जाती थी कि सो शी यूज्ड टू कम एंड होल्ड माय हैंड एंड वॉक विद मी, एंड मुझे लगता मत करो अब चलेगा। और वो कितनी और उसका रिएक्शन कहीं और भी निकलता कभी कभी मुझसे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं टॉक्सिक नहीं था, मेरे में उस वक्त ना वो जो चल रहा था ना, वो ऐसी भूख ऐसी बढ़ा दी उस चीज़ ने ना मेरा एपिटाइट, कि ऐसे फाड़ के निकलूंगा तुम देखो, ऐसा होता था। एंड शी वुड से ऑब्वियसली, आई नो यू वेल। सो आई थिंक शी वॉज
the gracious one in that patch of the relationship. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच अ पार्टनर. मैं भी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने के टाइम बड़ा स्ट्रगल कर रहा था. बीवी ने कहा ना यही टाइम है, चल छोड़ ये सब. जब अभिनय करना चाहता था तो ठीक है करेंगे. वो गई बैरी जॉन इंस्टीट्यूट में फीस भराई. जाओ बहुत दिन से सोच रही हो. nice. How So, wonderful. you know, when you have someone like this, It's so ये अभिमान important. होता है ना, शायद औरतों का भी अभिमान होता होगा कि ये he You should know, I succeed. think it's an inherent trust that you can sense in the other person कि he'll do it. So struggle does not seem like a big problem. Struggle is a struggle. struggle. Then कर लेंगे. So I never doubted his capability. Like I could see that he has it in him when he hadn't done much. There was this inherent quality, that inherent hunger. Yeah. Which you could have obviously, Yeah. being a spouse, you can see it better than anyone Yeah. else. और स्पेशली जब वो बात जो है ना कि इतने कम पैसे क्यों मांग रहे हो. मेरी वाइफ भी यही. कई बार मैं इवेंट्स में उसमें चलो ठीक है इसके लिए कर देते हैं. व्हाई यू डोंट नीड टू. यू डन इनफ. और करना ही है तो एकदम फ्री में कर दो. Correct. Don't underquote. I think women have a better sense of these Yeah, things. they do. They don't see us the way we see ourselves with our complexes. हाँ. True. मुझे लग रहा था कि चला ना जाए काम. मैं बहुत इससे भी गुजरता मुझे हूँ. लग रहा कि वो कहती थी कि 7,000 पर डे था जब मेरा, तो मुझे याद है she used to say that you deserve a 15. छोड़ो 15, आप you 13, you आज जा रहे हो मीटिंग के लिए 13. 13 कौन देगा मुझे, 7 पे मुझे 10 मिल जाए तो भी काफ़ी है. सो शीट से 15 कोट करना, 13 में ओके करके आना. मैंने कहा ठीक है. यहाँ से चला जाता था, वहाँ उस रास्ते में सोता था मैं 13 कोट करूँगा, 10 में आप करके आ जाऊँगा. मैं 13 कोट करता तो वो लोग हाँ बोल देते थे. Which means her instincts was right. परफेक्ट था उसका. मैंने कहा यार. बट मानव गोहिल ने भी 7,000 रुपये पर डे पे काम किया हुआ है. 1,500 रुपये से शुरू किया था पर डे. लेकिन फ़ायदा बहुत था उसमें. उसमें क्या होता था, 1,500 में मुझे 3 शो करता था मैं. तो हर जगह यहाँ पे एक सीन होता था, फिर वो डायरेक्टर दोस्त था तो बोला यार वो एक सीन वहाँ. हाँ चल तेरा, तो वहाँ जाके साइन करता था. तो जहाँ जहाँ साइन करता था वहाँ के पैसे मिलते थे. 1,500. हाँ. वाह. तो बड़ा मजा आता था कि साला तीन गुना लगान बन गया आज. तो इतने सारे पैसे मिलते थे. मैंने कहा यार ये तो बेस्ट है. Wow, what an inspiring story है. Both of you. अच्छा ये तो अब हनीमून थोड़ा ख़त्म करते हैं. हाँ. अब वो फेज आया जब सडनली हम वहाँ आपके उस पर भी पहुँच जाते हैं, फिर उस पर आते हैं दूसरे वाले फेज पे. What made that leap for you? Which was that show? I think my first show as a lead was Kahani Teri Meri. But the show that really gave me my standing was hosting a show called Fame Gurukul. Along with Mandira Bedi. Yes. So that was a big break for me. And that's when people started knowing me not as Vikram or Vishal. They say, oh, Manav Gohil. So that was, and then of course, उस वक्त ना उस स्तर पे तादाद ज़्यादा नहीं थी हीरोज़ की, कलाकारों की टीवी पे. हुसैन था, शक्ति था, वरुण था, है ना. तो उसमें बड़ी आसानी से मैं उस रेंज में आ गया था. फिट इन हो गए. तो मैं फिर उस वक्त then like 4-5 years they were very good. तो अब आते हैं उस फेज पे जब इतनी सफलता देखने के बाद. वो भी दौर आपने देखा है जहाँ कॉफ़ी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है. Which one is that? He knows about Yeah, I something? think Okay. it's out and he's done his research. अच्छा. I have done nothing. There is no research. रिसर्च वाले भैया उधर बैठे हुए हैं. उनको पता है कि कॉफ़ी लेने जाते थे जब हाँ. उस वक्त. तो कैसे डेविड ऑफ की जगह नेस्काफे. तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी उसमें. तो अब ये वाला फेज और फिर ज़हारा, राइट? ज़हरा 2012 Yes. वहाँ तक पहुँचते हैं. ठीक है. थोड़ा सा कहानी में दर्द भी लेकर आते हैं. अभी तो खुशी एक्सपीरियंस कर ली, बट दर्द नहीं, वो
आई थिंक उससे भी गुजरना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. बिकॉज व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. It just keeps you grounded या and centered. And like a reality check is important because actors जब उड़ते हैं ना, when one does well, उठाने वाले लोग भी बहुत होते हैं. वही. So much appreciation that comes. It's not good for the mental health. ट्रू. Ego health, I feel. एब्सोल्युटली ट्रू. Yeah. और मैंने जो थोड़ा बहुत एडुलेशन देखा है उसमें मैंने ये देखा है कि लोग कई बार कहने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं. आपका वो फर्ज बनता है कि आपको हकीकत पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कब वो बेचारा जैसे आपको so that you But don't feel bad. after some time now, when you're in your 20s and 30s now, you yeah, still that- don't have yeah, that true, wisdom true. to ground yourself. I still don't have that wisdom. So she's my filter. अच्छा, अरे वाह. हाँ, मैं से कुछ भी काम करता हूँ या तो इसके रिएक्शन से मुझे पता चलता है. हर फाइनल स्टेटमेंट वुड बी आई सॉ दैट एंड आई डिडंट क्रिंज. मैंने कहा चल अच्छा हो गया. ओह, ये तारीफ है. हाँ, ओह, अगर यहाँ मतलब ये तो हाय कितने सुंदर ऐसे तो बोलेगी नहीं है, हाँ. क्योंकि बट इफ शी सेड दैट, जैसे धुरंधर के काम में उसने मुझे बोला कि मुझे सभी मैसेज कर रहे थे कि अच्छा क्या सॉरी मैं फिर से धुरंधर पे जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम करता हूँ मैं सब जब तारीफ करते हो तो मुझे लगता है थैंक यू, बट मुझे लगता है मैं ज़्यादा रिसीव नहीं करता हूँ उसको. क्या पता कोई ऐसे ही बोल रहा हो, बट व्हेन श्वेता सेज इट ना तो मुझे लगता है चल फिर तो इतना गलत नहीं हो सकता. धुरंधर के लिए क्या कहा एग्जैक्टली उन्होंने? बोला है अभी तक कुछ? She's been very thrilled about Dhurandhar. She's been more excited about Dhurandhar than I. बट बोला क्या है इन्होंने? अगर कुछ नहीं बोला तो भी बुलवाते हैं. तारीफ करो थोड़ी सी. मैंने बोला है कुछ अभी तक मुझे तुम्हें? बोला नहीं है. बोला नहीं है प्लीज श्वेता, ये तो हाँ नहीं बोला था. अन्याय है. आई थिंक जब बोला था, जब एक ही बार बोला था उसने उस दिन लेट नाइट जब फिल्म देखकर बैठे थे ना हम लोग, तो क्योंकि उस रिलीज के बाद ना आई कॉन्स्टली बीन ऑन द फोन रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ मैसेज को ये वो, और उसने बोला दैट फिल्म का ये अच्छा था, माय गॉड क्या क्या क्या, एंड लिसन शी डिड अ गुड जॉब आल्सो. अरे तो मैंने कहा अच्छा. आई डिडंट क्रिंज से यू डिड अ गुड जॉब. हाँ 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 अरे साहब, आप अभिनेता बहुत बन गए. range है. पहुंच गया नहीं, मैं. आप अभिनेता बन गए. बन गया अभी अराइव. यू वर राइट अभी फाइनली. मुझे खाली हॉलीडे होम ढूंढना है. Actually, I'm just still processing Yeah. what I need to tell him. I was just hit by the movie, and I'm a viewer. I do not go as an actor. I've never been able to go as an कितनी actor. बड़ी ब्लेसिंग है. मैं जब से एक्टर बना हूं तो मेरे पिक्चर देखने का वो मजा ही खत्म हो गया. ये जब ये अच्छा, please, I need to feel as a viewer and go along with the script or what the visuals that the director wants me to see. वो मैं हूँ. तो अभी मैं प्रोसेस कर रही हूँ धुरंधर को. अरे वाह. तो धुरंधर पे तो हमको आना है, बाद में आएंगे. Yeah. पहले तो अभी हम वहाँ उस पैच में है. कहाँ उस पे पैच है? पे उस अभी हम patch में. ऊपर से अब थोड़ा ढलान आ रहा है, और फिर वो उतना ढलान की डेविड Yeah. ऑफ से नेस्कैफे पर आना पड़ रहा है. और ये एक्चुअली कई लोग हैं जो शायद इस बात पर वो कहेंगे अरे बताओ ये भी कोई स्ट्रगल हुआ. Yeah. वो नहीं समझते हैं कि वहाँ पहुँच के फिर जब इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, यू डाई Yeah. एवरी मिनट. Because you know an actor's job is in between projects ना. या तो फिर एक वो डर सी और इनसिक्योर होते हैं एक्टर्स या कि फिर नहीं हुआ तो, या ट्रू. क्योंकि इतनी मुश्किल से तो आप एक पॉइंट पे पहुंचो, हाँ. वहाँ से एक इच्छा होती है कि आगे जाएंगे यहाँ से. वहाँ से जब आप नीचे उतरना शुरू करते हो फिर भी एक होप होती है कि आप नहीं ये टेम्प्रेरी है, यहाँ से फिर चढ़ान शुरू होगी, फिर कुछ आ जाएगा, फिर आप ऊपर चढ़ान शुरू होगी. फिर जब आप ढिलकते जाते हैं ना तो एक वो टूटना शुरू हो जाता है. धैर्य, मनोबल. So that was and we are both actors. So there was a phase where both of us were hardly working. From being recognized, all the adulation, demanding the kind of money Yeah. you want, to not getting any calls. Actually, मैं काम ही नहीं कर पा रही थी कुछ टाइम के बाद. I had gotten so burnt out around the same time. Okay. ये कौन सा साल होगा? This was around 2000. I kept doing, although कुछ weeklies चलते थे. After Nash Bali, na, we both slowed down. It was a burnout period. Nash Bali for was a me. burnout period for both of us. और नश में कहाँ तक पहुँचे थे? हम third.
नहीं हम तो Bottom- डिस्क्वालीफाई हो गए थे एक पॉइंट पे, बट हम काफी आगे पहुंचे, हमने क्योंकि सोचा था मैंने उससे काफी आगे पहुंचे। हाँ नहीं हम बहुत अच्छा पहुंचे थे एक पे हमें अकेले डांस करना था ओके और मेरे तो 5-6 लेफ्ट फीट थे ही तो जहाँ मुझे अकेले डांस करना था ना वहाँ पे आई ब्लैक्ड आउट आई जस्ट स्टॉप्ड ओ अच्छा, तो वो And- डिस्क्वालिफिकेशन हो तो गया दिस हाँ आई वाज टोल्ड कि कुछ तो करते रहते तो यू कुड हैव गॉन लाइक गॉटन अ जीरो बट यू कुड हैव गॉन फॉरवर्ड बट आई जस्ट ब्लैक्ड आउट ऑन स्टेज हाफ वे थ्रू and that day he did his solo and he got a Natraj from Saroji. So that's how. But anyway, it was too much. I was shooting itna zyada, constant work. I somewhere also sort of took a backseat from Kahani and decided that I need. It's like, what do you do is one thing, but who are you? I'd not found who am I. I am actor. Who am I? The person. So I'd never gotten time to explore. I wanted to slow down. And then around the same patch, work sort of started to dwindle. You know, it was that patch where this patch was very different for TV also. अचानक से ना, क्योंकि डेली सोप में इतने सारे मेकर्स पहले थे नहीं डेली सोप के, बालाजी और शायद एक आध दो और थे, ऑप्टिमिस्टिक्स वगैरह थे, तो इतने सारे प्रोड्यूसर्स बन गए नए नए, जिनको समझ में आ गया कि हम जबलपुर से लड़का आया है ना, खूब सुंदर है वो, उसको 4,000 रुपये देंगे और उसको हीरो बना देते, 30 दिन रगड़ेंगे उसको, हमें मानव गोयल के या हुसैन की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। तो बड़े फ्रेश लोग आए और वो जो तबका था ना, उसमें से शायद कुछ ही लोग रहे होंगे, अब बहुत सारे लोग वहाँ से क्योंकि वो लोग अलग ही स्कूल से और अलग ही स्टारडम से बिलोंग करते थे। तो वो एक पैच है जहाँ पे दे डिड नॉट नीड अस, और either the character would not work for me or the monies wouldn't work for me, and I was in between, मैं क्या करूँ इसमें। also that you had done that. You want to talk about The film. हाँ, that's the reason that I had stopped working on TV. Just cutting here, did you guys become unaffordable or it's just that लोगों का लालच बढ़ गया, उन्होंने कहा चलो इतना पैसा एक्टर को क्यों दें? नहीं, unaffordable तो नहीं, तो नहीं हो सकता। हम बहुत ही, with my complexes I would have never become unaffordable. No, I think we were reasonably there, and also there was a check with friends around, right? उस टाइप का चार्जिंग होता था उस वक्त भी। But I had around the same time when I was peaking TV, I got a very big offer from a big producer director for as a hero in the film. So they cast 4 of us from TV, 2 heroes, 2 heroines, and they decided we'll make them stars now, because I'm fed Would you about want to name the 4? Yes, of course. There's Ejaz Khan, myself, Sangeeta Ghosh, and Shweta Salve. And Dharmesh Darshan was the director, producer. And fantastic film. मतलब लंदन से कपड़े आते थे, खुशबू आती थी लंदन से, बोलिए तो तुम्हारे अमन की खुशबू, हमने कैरेक्टर ड्रेस पहन के अमन की खुशबू ये पहन के तुम, और यस, तो बड़ा अच्छा डिटेल, बड़ा मज़ेदार था वो दौर कि फिल्म कर रहे हैं या शायद में शूट कर रहे हैं, गोवा में जाके सॉन्ग कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। दिन में इतने सारे मिनटें नहीं निकालनी होती हमें। सो दैट पैच, एंड दैट ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड अस टू क्विट टीवी, सो it was a decision that we'd taken. It was not a fade out. Step forward. And that was required because वो उनका लॉजिक भी ठीक था ना उनका, अगर तुम्हें रोज़ लोग टीवी पे देख पाएंगे तो टिकट देकर क्यों आएंगे? शाम नहीं। Fair enough, sir. Yeah, true. तो वो वहाँ पे मैंने ब्रेक लिया था। And then of course the film took time to take off. मतलब बन गई थी, बेचने में शायद कुछ कमर्शियल कॉम्प्लिकेशंस थे, तो फिर एक पॉइंट पे हमें कहा गया कि ठीक है अब कर लो आप, टीवी चलेगा, जब होगा तो बुला लेंगे वापस। शूट पूरी नहीं हुई, शूट खत्म हो गई, पिक्चर बन गई, बेचने के वक्त उनको कुछ दिक्कत आई। हाँ। अच्छा, मतलब दिक्कत, मतलब चल ही रहे थे, नेगोशिएशंस चल रहे थे, और उस ज़माने में फिल्म इतना टाइम लगा देती कि तो दो साल पड़ी है फिर बिकी है, ऐसे सब भी होता था, विच वॉज ऑलराइट। बट देन हमें घर चलाना था, उस फिल्म के पैसे भी इतने ज़्यादा मिले नहीं थे हमें, सो
सो देन ही सेड दैट इट्स ओके, गो वर्क, एड्स वगैरह तो ठीक है बट टीवी करना है कर लो, तुम्हें घर चलाना है। मैंने ठीक है सर। अब टीवी तब तक वेट नहीं कर रहा था ना, टीवी मूव ऑन कर चुका था, तभी नया लॉट आ गया था जो इतना एक्सपेंसिव नहीं था। तो जब ये करके आप टीवी में वापस जाने के लिए गए तो क्या बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया या ये समझ में आ गया कि अब शायद टीवी हैज़ मूव्ड ऑन? टीवी मूव ऑन भी हो गया था Okay. और कहीं ना कहीं कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। मैं शायद अपने 20s में नहीं था तब, और मैं अपने अर्ली 30s में था। वो 24 वाला हीरो भी नहीं था मैं, और 60 वाला बाप भी नहीं था मैं। तो मुझे वो बीच का रोल, मुझे मतलब कहाँ हीरो डाले तुमको। तो ऐसा कुछ होता था, पैसे कभी नहीं होते थे या समथिंग जस्ट डिडंट वर्क आउट। तो बिना काम के हमने हमारी बेस्ट हॉलीडेज उस दौर में एंजॉय की है। अच्छा, वी हैड वर्क कि उतना हो जाता था कि महीना निकल जाता था, अगर कोई इंस्टॉलमेंट था घर का तो वो निकल जाता था, उतना काम था। ये कांस्टेंट जद्दोजहद थी कि हाउ टू क्रैक, क्या करेंगे, कब होगा, कब ब्रेक करेंगे। बट मेरे लिए ऑनेस्टली ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं था वो पैच। एक मेरे पास उसका सपोर्ट था। आई थिंक यू वर ऑल्सो वर्किंग, शी हैड स्टार्टेड वर्किंग एट दैट टाइम। I was doing weeklies. कुछ काम, शी वॉज गेटिंग द मनी। मुझे तकलीफ हो रही थी कि नहीं, मैं चलाऊंगा ना। ऐसा थोड़ा सा था कि मैं आई विल प्रोवाइड ना, तो मैं प्रोवाइडर नहीं था उस वक्त, तो मुझे वो तकलीफ हो रही थी। बट आई थिंक वी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द spiritual anchor that we have in a practice that we follow. and if you want to share that. Yeah, sure. We've been practicing philosophy, Buddhism. We've been following for about 22 years, and that has somewhere given us a spiritual anchor and a perspective to look at challenges and life overall. तो ऐसा नहीं था कि खोखलापन महसूस कर रहे थे। हमारी चैलेंजेस भी बड़ी, क्योंकि हमें ये भी पता था उस वक्त कहीं ना कहीं कि ये जो क्रूशल, जो डिफ़िकल्टी है, इतनी क्रूशल है कि ये वो फर्टाइल लैंड है मेरे आगे। what am I sowing in it right now for the future? Am I being a victim? Am I cringing? Am I saying that नहीं यार ज़िंदगी ख़राब है, उसने ये कर दिया, कि मैं उस पर ब्लेम कर दूँ, या हालात ही ऐसे है कि तकदीर नहीं मेरे साथ, ये सब कर रहा हूँ मैं? या मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं यहाँ से वी विल बाउंस बैक फ्रॉम हियर। एम आई सोइंग द राइट सीड्स? तो कहीं ना कहीं उस नज़रिए के साथ ही हम लड़ रहे थे। हम कभी भी वी नेवर वेंट इनटू अ विक्टिम मोड। सेल्फ पिटी है। हाँ, सेल्फ पिटी में नहीं गए, क्योंकि हाँ थी लड़ाई, थी, है तो है। बट वी आर स्टैंडिंग देयर, व्हाट टू डू। कहते हैं ना कि एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। तो वो पेन बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। Yeah. Okay. Actually, that's thanks. Sorry to cut you. आई एम ऑलवेज वेलकम विद गो फॉर इट। Yeah, because it's a philosophy we practice, and this really became a very value creating time for us. Although it was, nobody likes to be out of work and shrink on finances and things you want to do. It's never pleasant. But just we really grew as human beings. It just gave us the practice, the philosophy gave us a lot of fodder and fuel to grow. जो जब आप इतने बिजी होते हो ना, तो you can grow in status, but it's easier to regress as human beings. क्या बात। So this, it became like a you know what is that? What do you call it? These springboard for us. As we evolved a lot as human beings. In our relationship we evolved a lot. Otherwise जब दो लोग हार्डली काम कर रहे हैं तो, और टेंशन होती है और स्ट्रेस होती है और होपलेसनेस होती है, तो झगड़े भी बढ़ सकते हैं। आपसी स्ट्रेस, इंडिविजुअल स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप में स्ट्रेस आने लगता है, स्पेशली जब वो दौर लंबा और खींचे जा रहा है। ये कितना लंबा खींचा? 5 years. But we came really close. We understood each other. We grew on. We worked on ourselves individually. Hence, we came closer. So. अब मुझे समझ में आ रहा है कि
कैसे जिस इंसान को आपने पहली बार में नकार दिया था, क्या कारण रहा होगा कि वो पसंद आने लगे? बातें अच्छी करते हैं जनाब। Yeah, I saw that depth in him. I could sense that. Even when he was much younger, he's still very young. Of course he is. Yeah. Of course. अब तो यंग के साथ साथ धुरंधर भी हो गए हैं। Yeah. नो बट कमेंडेबल आप दोनों की फिटनेस, जो लेट 30s में आपने अपनी फिटनेस को इस तरह से मेंटेन रखा हुआ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। लेकिन आपकी बात से एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई, वो ये है कि हर आपदा एक अवसर होता है। क्या बात। कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेंट। और क्या रीइन्वेंट किया, कहाँ तो कॉफ़ी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, वो भी दौर आपने देखा है। वो कहानी तो पुरानी हो गई इसलिए सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर सुनाना चाहें आप। भाई कुछ नहीं, वो वही जो तकलीफ़ें थी ना, वो एज अ मैन ना, नॉट बीइंग अ प्रोवाइडर वाज सच अ प्रॉब्लम। और मुझे जब, जैसे मैं आज भी कहता हूँ कि मैं इसलिए मुसलसल चल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये है कि मैं इनको अच्छी ज़िंदगी दूँ एज अ मैन। ये मेरा अहंकार है, ठीक है। वो जो दौर था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब बजटिंग करना पड़ा था, खर्चे कम हो रहे थे, और जब तो इन्हें जब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो मुझे बड़ी तकलीफ होती कि ये तो मैं तुमको नहीं जीने दूंगा। ये नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। तब बड़ा खून खौलता था कि क्या कर जाऊँ ऐसा। तो वो तकलीफ होती थी डेफिनेटली, दैट इफ दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। बट उसने मौका दिया अंदर देखने का, झांकने का, ग्रो करने का। वही मौका था, वही इम्पोर्टेंट। और और वो ज़रूरी था। मुझे लगता है कि ये परेशानियां, जो तकलीफें होती हैं, वो रिश्तों को मजबूत बना देती हैं। या तो एकदम ही तोड़ भी सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर मजबूत बना देती हैं। ज़्यादातर, ओके, आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। अगर प्रेम सच्चा है, मुझे लगता है तो शायद, मुझे लगता है कि हम, अगर लोग सकारात्मक है ना, हाँ, तो बंधन स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग बन जाता है। अगर हम लोग ऐसे थोड़े से वो है ना कि ब्लेमिंग वाला कर दें एक दूसरे पे कि तुम, तो बड़ा बड़ा कौड़ा हो सकता है। Yeah, it's It can be important very to difficult. fight it together, being on the same side of the table. Absolutely. पर अब इस सब में खुशी का दौर भी आ गया है। ज़हारा जो है, उनका 2012 में जन्म हो गया। कैसे बदली जिंदगी उसके बाद? उफ, अभी तो रियल वो आया था, सुनामी। ओहो, तो क्या था उसमें? कुछ मिस कर दिया क्या मैंने सुना है? Actually, I went into postpartum depression, but I had no idea. You know, when you have a baby, you're like, you romance the pregnancy and you think that, okay, this is my forever person, and with that forever person, we are going to have a child. But I had no idea why I couldn't bounce back. I'd become really kind of, I think my hormones went really crazy. And I didn't know that. It took me 1 year for someone to tell me that there is something called postpartum depression. And because I felt I'm a fighter. How is it that I'm not happy? I would cry at the drop of a hat. I would fight with him. I used to feel bandha hua. I used to feel so angry that how is it that although I wanted to be a mother, I wanted to be with my child, but I used to feel so angry that he can step out whenever he wants and I cannot. So I was like, this is so unlike me, and it just drags on so much. Why am I not able to see the brighter side of life? Anyway, so I realized I had gotten into postpartum depression. I used to have panic attacks. I used to have suicidal thoughts, which is so real. So it was very tough on him also, because I mean, he couldn't help me in terms of, he had to work. One of us had to work. So that patch was like almost 5 years. मेरी हेल्पलेसनेस वहाँ से आती थी कि हमें पता ही नहीं था। हमें क्या, मतलब ज़्यादातर लोगों को, हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली, देयर इज़ नो अवेयरनेस अबाउट व्हाट हैपेंस टू अ वुमन व्हेन शी डिलीवर्स अ बेबी, व्हाट शी गोज थ्रू। मैंडेटरी करना चाहिए शादी और बच्चे से पहले काउंसलिंग, बिल्कुल। और काउंसलिंग का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट है आपके पास, अब आप करो कर बच्चा। सकते हैं। हाँ, Because it does take a village to raise a child, and we are a nuclear family. yes. And I had really gone so crazy in my head that I felt so judged. I didn't want anybody around. I didn't want to take help. So people were also judging me that how you just want to become a mother and
you know, you don't want to work anymore. You're giving up such a lovely career. But I didn't know what's going on with me. So, yeah. दैट वाज अ पैच जहाँ पे एक तरफ खुशी इस बात की थी कि करियर वापस रेजरेक्ट हो रहा था। हाँ, अच्छा मैं ये पूछने ही वाला था हाँ। कि तो वो हो रहा है। ज़ारा के आते ही पता नहीं फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन हो गया या ज़ारा अपना लेकर आई है, मैं ज़रिया बन गया, लेकिन करियर वाइज इट स्टार्टेड यू नो कंस्ट्रक्टिंग अगेन। एंड ऑन द अदर हैंड दिस माय फैमिली साइड वाज आई वाज रियली, घर आते आते ना मुझे ऑनेस्टली आई यूज्ड टू बी स्केर्ड। बोला आज किस बात पे क्या होगा, आज कैसे संभालूं मैं थक गया हूँ, वो तो भूल ही जाता था मैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ घर जाके कि वी हैड अ पेट मोगली उस वक्त। मोगली स्टार्टेड रिएक्टिंग टू ज़ारा एंड श्वेताज होल थिंग। वो घर में सुसु किए जा रहा है और उसकी बदबू इसको Yeah. बर्दाश्त नहीं होती, उसको He किसी भी actually- बात पे एंगर, अजीब सा हो गया था सब। He will you pee all over the house and just keep walking all over the house. वो रिबेल So, करता था कि तुम Like- अच्छा प्यार करो उसको। For 3.5 years, he morning, night. So I couldn't sleep in the nights because मुझे उसकी आहट सुनाई देती थी कि उससे पहले मैं पेपर रख दूँ. So I had gone like a crazy woman and no help would really stick around. A, because I had become crazy. Second, who wants to keep cleaning dog pee all the time? You know, dogs don't pee all the time, but he would just, and then he got arthritis, so वहीं बैठ जाता था, so constant that. So I'd gone crazy between you need to be so clean and hygienic with a baby, and here I'm cleaning this. So I think somewhere my hormones went haywire completely and they never bounced back. So as a man, it was, but I gave him full marks, really, to have stood by me at that time. एक्टिंग It's में very, very एक्टिंग या किसी भी difficult. प्रोफेशन में मेंटली पीसफुल होना बड़ा ज़रूरी है। और जब घर में अगर ऐसा चल रहा हो तो आपके दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड प्ले Yeah. करता ही रहता है ना कि कहीं कुछ कहीं हाँ, कुछ मतलब कहीं। कॉल आता तो मैं पैनिक मारता था कि शिट क्या हो गया। बट ठीक है, वो मेरा मुझे वही लगता है कि अगर धुरंधर ही नहीं होती मेरी किस्मत में, अगर मैं ग्रो नहीं किया होता। ट्रू ट्रू। आप बार बार घूम के जा रहे हैं धुरंधर, हम आपको पीछे ले आते हैं। नहीं, वो इस वक्त ना बड़ा रेलेवेंट मेरे लिए एक ऑफ कोर्स एग्जांपल। क्योंकि हम पूरी जर्नी, यू नो एक चीज़ जो मानव के बारे में स्पेशली एंड विद यू ऑल्सो, वो 4-5 साल का फेज़ हम अगर हटा भी दें जो आप पे थोड़ा काम कम हुआ है, यू मोर और लेस बोथ ऑफ यू हैव स्टेड रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ वर्क। या कि आपने भी अपनी चॉइस के हिसाब से जब मन हुआ है काम ठीक ठाक अच्छा किया है, ये तो करते ही रहे हैं। वो नहीं रहा है कि एकदम से मानव गायब हो गए। I've been pretty out of it No, for a long time. I believe it's been your choice कि हाँ ठीक है, Yeah. जब हाँ जैसे करना है वैसे करेंगे, which is fine. Yeah. And बट यू नॉट बीन आउट ऑफ साइट, ही इज राइट। yes, Even while you were not going to the sets and acting, na, maybe social media or otherwise, na, you've always been there somewhere. People have a recall of you. yes, very और बीच बीच में Recall कुछ is कुछ there, आता रहता है ना, राम सेतु हो गया, छोटा छोटा ही सही, लेकिन that keeps reminding people. और मानव तो खैर करी ना, जैसे गौरव के साथ हुआ, गौरव का धुरंधर में बहुत ही बड़ा बाउंस बैक है क्योंकि बिल्कुल ही खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, वो चीज़ नहीं रही है। बट इतना अच्छा लगा बात। Very happy to be here. I didn't refer to any questions, I'm sorry, but I think we've covered everything. मैंने मानव से सुबह बात की, मैंने क्वेश्चन कल पूछा तो क्वेश्चन चाहिए, बोले नहीं कि ऑर्गेनिक बनेगा, वाह ऑर्गेनिक ही रखते हैं, तो मज़ा आ गया। कुछ कवर हो गया। मानव गोहिल और श्वेता क्वात्रा के साथ बात करके ज़िंदगी की समझ पैदा हुई। इन दोनों को थोड़ा सा समझा आज बेहतर तरीके से। 5 साल से मैं वैसे मानव को जानता हूँ, बट अब शायद दोस्ती भी हो गई है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब खाना खाएंगे साथ में बैठ के, जो ड्यू है मेरे पे। हाँ, जो इन पे ड्यू है ये खिलाएंगे हमें। खाना हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, इसीलिए कैमरे पे क्लियर करते हैं। और हमसे संवाद करने के लिए श्वेता, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. It was Manav. such a pleasure. Thank you so Such a much. pleasure. Manav, thank you so much. Thank you, Vijay. Thank you so much. Pleasure.